नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के डिफेंस मैकेनिज्म की खामियों को उजागर कर दिया। खास तौर पे इस दौरान भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल उपयोग करते हुए पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबेसों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया। इसने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का मौजूदा एयर डिफेंस चीनी HQ-9 इन मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। अब इसी सिलसिले में पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है एक नया एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की, जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को रोक सके। इसी इंटेंशन के साथ हाल में ही पाकिस्तान ने 2 यूरोपियन नेशन जर्मनी और इटली से संपर्क किया। पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटेजी फिलहाल जर्मनी के IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम पर फोकस है। यह वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे जर्मनी ने यूक्रेन को सप्लाई किया और जिसने रूस के P-800 ओनिक्स मिसाइल जैसे सुपरसोनिक हथियारों को इंटरसेप्ट करके दिखाया कि वह युद्ध में कितने असरदार हैं। IRIS-T को लेकर पाकिस्तान का विश्वास इसलिए भी मजबूत हो रहा है क्योंकि ब्रह्मोस और P-800 ओनिक्स दोनों ही टेक्निकल रूप से बहुत समान हैं। अगर IRIS-T ओनिक्स को रोक सकता है तो ब्रह्मोस को भी रोकने की क्षमता इसमें मानी जा रही है। जर्मनी का यह सिस्टम लगभग 30 से अधिक एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट कर चुका है और इसकी एक्यूरेसी लगभग 100% रही है और इसकी मैक्सिमम रेंज लगभग 100 किलोमीटर है, जो इसे लिमिटेड मगर हाई एक्यूरेसी वाला एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। पाकिस्तान ने इटली के एयर डिफेंस सिस्टम को भी रिव्यू किया, लेकिन इसकी वार कैपेबिलिटी IRIS-T के मुकाबले कमजोर पाई गई। इसलिए पाकिस्तान का झुकाव फिलहाल जर्मनी की ओर ज्यादा है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, क्या जर्मनी पाकिस्तान को यह सिस्टम देगा? क्योंकि यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 2009 से पहले जर्मनी पाकिस्तान को कोई भी हथियार नहीं बेचता था। इसका कारण था पाकिस्तान का कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन 2009 में जर्मनी ने जब अपनी पॉलिसी बदली तो हथियारों के एक्सपोर्ट की संभावनाएं खोल दी। हालांकि 2009 से अब तक जर्मनी और पाकिस्तान के बीच कोई भी डिफेंस डील नहीं हुई है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिले लोन का उपयोग कर अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसके तहत IRIS-T सिस्टम खरीदने की संभावना अब पहले से कहीं अधिक है। यह कंडीशन भारत के लिए भी स्ट्रेटेजिक रूप से काफी गंभीर है, क्योंकि अगर यह सिस्टम पाकिस्तान को मिल जाता है तो ब्रह्मोस मिसाइल की वह बढ़त जो फिलहाल भारत को हासिल है कमजोर हो सकती है। ऐसे में भारत को जर्मनी को एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि अगर वह पाकिस्तान को यह डिफेंस सिस्टम बेचेगा तो इससे भारत और जर्मनी के बीच चल रही महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोजेक्ट जैसे कि P-751 सबमरीन प्रोजेक्ट पर भी बुरा असर होगा। भारत जर्मनी के लिए एक बड़ी डिफेंस मार्केट है। भारत फ्रांस, रूस, अमेरिका, इजराइल से हथियार खरीदता है और खुद भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। अगर जर्मनी पाकिस्तान जैसे अनस्टेबल देश को प्रायोरिटी देता है तो भारत जैसे बड़े बाजार को खो सकता है। इसलिए भारत को कूटनीतिक दबाव बनाकर जर्मनी को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि पाकिस्तान को डिफेंस टेक्नोलॉजी देना एक भविष्य में रिश्ते बिगाड़ने वाला कदम हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, रूस ब्रह्मोस का यूज क्यों नहीं करता? अभी एक आम सवाल है, जब ब्रह्मोस रूस और भारत ने मिलकर बनाया है तो रूस इसका यूज क्यों नहीं करता? इसका जवाब है, रूस के पास पहले से ही एक बेहद सक्षम मिसाइल है जिसका नाम है P-800 ओनिक्स। ब्रह्मोस इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, लेकिन इसे भारत की जरूरतों के अनुसार मॉडिफाई किया गया। रूस अपने मिशन में P-800 का यूज करता है और यूक्रेन युद्ध में इसे काफी वाइडली यूज किया गया। अब अगला सवाल उठता है, क्या IRIS-T S-400 से ज्यादा ताकतवर है? तो इसका जवाब है नहीं। IRIS-T S-400 जैसे हाई एंड सिस्टम के मुकाबले काफी पीछे है। जहां S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक जाती है, वहीं IRIS-T की अधिकतम रेंज 100 किलोमीटर ही है। भारत और चीन दोनों ने ही रूस के S-400 सिस्टम को खरीद रखा है, जबकि IRIS-T को केवल अब तक यूक्रेन जैसे लिमिटेड कंट्री ने ही यूज किया है। इससे यह साफ हो जाता है कि IRIS-T अपनी कैटेगरी में तो अच्छा है, लेकिन S-400 जैसा मल्टी लेयर और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान की यह मिलिट्री स्ट्रेटेजी है कि वे अपने प्रमुख और संवेदनशील जगहों जैसे कि न्यूक्लियर कमांड सेंटर, मिलिट्री बंकर और जहां टॉप लीडर्स बैठते हैं, इनको वह यूरोपियन डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित करेगा और बाकी एरिया में चीनी डिफेंस सिस्टम का यूज करेंगे। क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। यह भी संभव है कि पाकिस्तान IRIS-T के केवल एक लिमिटेड वर्जन को खरीदे और उसके 3-4 बैटरी को केवल स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ही तैनात करे। पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के एरिया में भारत के खिलाफ अपनी कमजोर स्थिति का एहसास हो गया है। अब वह यूरोप के एडवांस सिस्टम को खरीदकर अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को अलर्ट रहकर स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक स्तर पर जर्मनी से स्पष्ट शब्दों में बात करनी होगी, ताकि भारत के डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट सुरक्षित रह सकें। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान जर्मनी से यह सौदा करने में कितना सफल होता है या भारत की डिप्लोमेसी उसे रोकने में कामयाब रहती है।
हालांकि आपका क्या मानना है, क्या भारत सरकार जर्मनी की सरकार को रोक पाएगी? कमेंट कर हमें बताएं।